ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। खड़े हैं रीवा के शान शिल्पी प्लाजा में। समस्या के जो है समाधान नहीं हो रहा है कि कब अचानक पानी चुए लगी। हाँ, यह बताइए, दुकानन में यदि आगी लगी जाती बुझावे की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। फायर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो काम करेगा नहीं। काम करने का वो स्थिति में नहीं है। पूरा शिल्पी प्लाजा थूकदान में तब्दील है। भैया आप लोग मास्क रख लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेशाब की बदबू आ रही है। समस्या ये है भैया, पानी ये लगातार आता रहता है। दीमक लग गई, सड़ गया, निकाल के फेंकना पड़ा। यही से मनी पैसा देते नहीं तो एक अपना बच्चे विरोध नहीं करीता है। होई अब क्या करे, सब दुकानदार मिल के बोले तो थोड़ा कामो होए। ठीक है, चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। बस जो स्थिति है, यह स्थिति का लेके फायर सिस्टम लगा है मगर यूज नहीं है उसका। बस उनसे अगर कुछ बोलो तो वो बस सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। हम खड़े हैं रीवा के शान शिल्पी प्लाजा में। शिल्पी प्लाजा जेकर नाम तो बड़ा है, कहा थे ना, नाम बड़ा और दर्शन छोड़। हालात यह ही लगातार व्यापारीन के शिकायत करे के बाद समस्या के जो है समाधान नहीं हो रहा है। स्थिति यह कि कब अचानक पानी चुए लगी, लोगन की दुकान खराब हो जाती, सामान खराब हो जाते और मूलभूत जो सुविधा है उसके खातिर यहाँ के व्यापारी जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, शिकायत कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो। तो विद्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज या शिल्पी प्लाजा के व्यापारी से खास बातचीत कि आखिर यह शिल्पी प्लाजा जो रीवा के शान है या कहीं की विंध्य में एक बहुत बड़ा व्यापारिक दुकानन के एक मिला जुला प्रतिष्ठान है, लेकिन यह कहों न कहों यहाँ के व्यापारी लगातार परेशान हैं। तो उनसे जाने के प्रयास करी थे। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं और कुछ व्यापारी के लगे हम खुद अपना कल चलब और उनके दुकानों के हाल दिखाऊ की स्थिति का ही। का शुभ नाम है अपना? भैया मेरा नाम अभिषेक कुंगवानी है। शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में मेरी दुकान है, श्री सतगुरु मोबाइल। भैया समस्या का है या पूरे परिसर में यदि देखा जाए तब चाहे वॉशरूम की स्थिति देखा जाए या फिर साफ़ सफाई की स्थिति देखा जाए, जगह जगह कूड़ादान बना है हर जगह। मतलब स्थिति यह लागत थी कि शिल्पी प्लाजा जेकर नाम बड़ा है, मगर जब ज़मीनी हालात देखे तब दर्शन छोड़ दिखाते। कल यहाँ पूरे बिल्डिंग में पानी भरा रहा, 2nd फ्लोर में लोगन के दुकान के सामान खराब है। का है पूरा मामला, क्या का व्यवस्था है और का मांग कह रहे हैं अपना बच्चे? भैया ये कहते हैं लोग कि शिल्पी प्लाजा रीवा की शान। आपके यहाँ किसी के यहाँ भी मेहमान आता है तो अपन उनको शिल्पी प्लाजा ले जाते हैं, चलो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मार्केट बना है। लेकिन ये सिर्फ नाम बड़े, दर्शन छोटे। पूरा शिल्पी प्लाजा थूकदान में तब्दील है। हमारे या किसी भी दुकान में कस्टमर आता है तो कहता है भैया आप लोग मास्क रख लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेशाब की बदबू आ रही है। मेरी दुकान बाथरूम से लगभग 100 से 150 फीट दूर में है, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर आता है तो ऐसे नाक बंद करके बैठता है। और पूरे शिल्पी प्लाजा में आप देखेंगे कि पेशाब की बदबू आएगी। और वॉशरूम में देखेंगे आप कि बिल्कुल गंदे हालात हैं। शिल्पी वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई, उसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। शिल्पी वेलफेयर सोसाइटी बनने के बाद भी सागर मोबाइल में रात को चोरी हुई और आए दिन व्यापारियों की चोरी हुई, जबकि बोला गया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। तो बिल्कुल हालात जो हैं बिल्कुल खस्ता हैं। किसी भी तरह का कोई यहाँ पे विकास नहीं है शिल्पी प्लाजा में। तो नहीं, सीसीटीवी वगैरह का क्या है स्थिति? यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा था कि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सीसीटीवी लगाए जाएंगे, लेकिन न सीसीटीवी है और न कि सिक्योरिटी गार्ड है। अब जैसे दीपक भैया हैं, इनकी सामने दुकान है, इनके द्वारा भी आए दिन समस्या सुनी जाती हैं। और भी व्यापारी गण हैं यहाँ। किसी भी व्यापारी से आप पूछेंगे, कोई भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था। अब आग का बना है, फायर ब्रिगेड का फायर यंत्र जो लगा है वो भी पूरा खस्ता हालात। पूरे बाथरूम शिल्पी प्लाजा में ऐसे हैं कि मतलब कोई शब्द नहीं है बोलने लायक, चाहे वो लेडीज़ टॉयलेट हो चाहे वो जेंट्स टॉयलेट हो। निश्चित तौर पर एक यह शॉपिंग मॉल है एक तरीके से देखी, लेकिन यह शॉपिंग मॉल की व्यवस्था जो है देख के अपना अंदाज़ा लगा इसकी थी कि जब आम आदमी यहाँ व्यापारी के लगे आवत है तो ओका कई एक तरह के अव्यवस्था के सामना करे के पड़त है।
हमारे साथ प्रकाश भाई हैं, दीपक क्षमा कर, दीपक भाई हैं। दीपक भाई, सरकार मोबाइल रिपेयरिंग अपना दुकान, जी हाँ। ये बताइए क्या कुछ समस्या है यहाँ अपना? समस्या ये है भैया, पानी ये लगातार आता रहता है, ये अंदर से पूरा रिस रहा है, पूरा अंदर का फर्नीचर हमारा जो दीमक लग गई, सड़ गया, निकाल के फेंकना पड़ा, काफ़ी नुकसान हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ख़राब हो गया। कब से ये में समस्या है ये महीनों से है, रेगुलर लगातार चल रहा है, कंप्लेन कर लेकिन कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है इसमें। नहीं तो वजह का लागत ही काहे नहीं? वजह ये पानी जो है ये मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है इसमें, समस्या ये है। का लागत है जो शिल्पी वेलफेयर सोसाइटी बनी है, व्यापारी के ध्यान नहीं दे रही, वो ध्यान नहीं दे रही, सही से काम नहीं हो रहा उसमें। मेंटेनेंस नहीं थे अपना बच्चे, मेंटेनेंस देते थे, अब बंद कर दिए क्योंकि मेंटेनेंस हो ही नहीं रहा है, तो बंद कर दिए देना। कितना मेंटेनेंस अपना बच्चे से? 300 रुपये। वो सिर्फ यहाँ पे पोछा मारते, देखिए सफाई करते हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, आप देख लीजिए चाहे यहाँ पे। चलिए तो अबे अपना की दुकान खराब हो गई ही यहाँ के वजह से। चलिए हम अपना को वो दुकान दिखाई थे, अंदर आ जाइए जी। ये देख लीजिए पूरा यहाँ पे, ये पूरा वो था सोफा पूरा ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से लीकेज आया हुआ ये है, आप देख सकते हैं जी। चलिए अपना का हम वो अंदर दिखाई थे कि पूरा अपना के फर्नीचर जो डेकोरेशन में लगा रहा, जो व्यवस्था रही वो पूरी ध्वस्त हो गए। हालांकि यह बात का जिम्मेदारन का सुने चाहिए, कहे कि व्यापारी है तब तक यह शॉपिंग मॉल है, व्यापारी नहीं आए तो फिर शॉपिंग मॉल का है। ये देखिए लागे अपना पचन के आरोप है कि यहाँ के मेंटेनेंस के जो व्यवस्था है वो पूरी अलमारी थी, पूरी सड़ गई, सिर्फ पानी के आने की वजह से, और उस पर जो सामान था इलेक्ट्रॉनिक वो ख़राब हो गया, मुझे कार्टून पे सामान रखना पड़ रहा है। चलिए ये अपना देख सकी थे कि दुकान, देखिए वहाँ पे कॉर्नर चाहे जूम कर लीजिए, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीपेज सीधा सीधा, यहाँ से ये बूंदे दिख रही होंगी, वो पूरा वहाँ पे पानी, मुझे पार्टीशन एक लगाना पड़ा पलटा के। चलिए तो कुल मिला के यह हाल है व्यापारी इनके, नुकसान हो रहा है पूरा। चलिए लेकिन यह नुकसान के भरपाई को करी, सवाल यह है मेंटेनेंस के नाम पर समस्या का जब कंप्लेन करें तो कहा जाता है कि हमको दिख नहीं रहा क्या है कैसा है, बिल्कुल आंखें बंद है मेरी, ऐसा कहा। चलिए तो कुल मिला के मतलब समस्या जब बताई थे तो व्यापारी के ऊपर आरोप लागत है कि मतलब व्यापारी बेवजह समस्या बनाए रहे हैं और समाधान के मांग कह रहे हैं। चलिए तो यह हाल है वो। अब एठे जो स्थिति है यह देखी सकी थे कि यह शिल्पी प्लाजा के यह कौन ब्लॉक है? ये बी ब्लॉक है, यह बी ब्लॉक है, और लगभग जो कमोवेश स्थिति है वह वास्तव में चिंताजनक है। चलिए वो कुछ जिम्मेदार दुकानदारन से हम पूछी थे। क्या नाम है भैया आपका? जी सूरज। सूरज भाई, कोई समस्या है दुकान में? दुकान में समस्या नहीं है सर, बस ये साफ सफाई नहीं होती है अपना के। हाँ, अब लागत है, मैं देख ली अपना तमान जाला लगा है सालन से, कब साफ सफाई नहीं भया है। नहीं तो ये अपना मेंटेनेंस नहीं थे अपना बच्चे? मेंटेनेंस दे थे। हाँ, कितना हाँ। दी थे मेंटेनेंस? मेंटेनेंस का चार्ज यहाँ 400 रुपया लागत है। हाँ, हाँ 400 रुपया दी थे पर मंथ, पर मंथ। लेकिन मतलब संतुष्ट है ना वो 400 रुपया देके? नहीं, देखिए क्या है कि पोछा ठीक से नहीं लागत है, पोछा अगर लागत है तमान गंदा रहा था, है ना। पोछा यहाँ अपने से लगावे के पड़ा था, तब तो साफ सफाई बढ़िया रहा थी। अब अपना देख लीजिए, हम आएंठे हम पोछा लगाई थे रोज तो साफ दिखाई, आएंठे आगे चले जाओ अपना तो अपना का अलग कलर दिखाई टाइल्स के। नहीं तो ये बताइए कि यह तब केकर काम आई, यह तब यहाँ के वेलफेयर सोसाइटी काम आई? हाँ, यही से मनी पैसा देते। नहीं तो एकर अपना बच्चे विरोध नहीं करीता है? होई अब क्या करे, सब दुकानदार मिल के बोले तो थोड़ा कामो होए, वो बोलते नहीं यहीं, तब हम अकेले बोले। डेरा थे का? अब पता नहीं कहा है भैया, डेढ़ है कौनो मन में कि बोल देवता नहीं, ऐसा भगाए दे ही? ऐसा कुछ नहीं है। का अपना बच्चे फ्री में रही थे का? वो ध्यान नहीं देता है। नहीं, फ्री में रही थे कि पैसा दी? सब बोले तो सुनवाई होए। नहीं, फ्री में रही थे अपना बच्चे पैसा दी? पैसा दे के रहा थे, तब फिर काहे के डेर? अब यह आना बताई थे ना, एकता होए तो सुनवाई होए। ये बताइए यहाँ के जो बाथरूम वगैरह हैं, जो लेडीज टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट, सही है, संतुष्ट है साफ सफाई से? कुछ कहा नहीं जा सके, सब ठीक है, चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है बस, है ना। हाँ चलिए तो यह है दुकानदारन के कहब कि सब स्थिति जो है लगभग भगवान भरोसे चल रही है। और दुकानदारन से हम जाने के प्रयास करी थे कि आखिर जो स्थिति है यह स्थिति का लेके कहा थे। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है अपना? क्या? अर्जुन। अर्जुन भैया। अर्जुन भैया, जो यह शिल्पी की स्थिति है, शिल्पी जो यह बना है, मॉल बना है, 200 से अधिक दुकानदार यहाँ बाकायदा व्यापार करत हैं, और यह व्यापार में जो है ग्राहकों आवत है, ग्राहक अपेक्षा करत है कि साफ़ सुथरी दुकान में जाइए, शौचालय की बड़ी बेहतर व्यवस्था होए। अब इतना बड़ा जेके नाम से रीवा जाना जाता है शिल्पी,
प्लाजा के नाम से, वह जगह की व्यवस्था संतुष्ट है ना अपना? व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अब मेरी दुकान के बगल में ही बाथरूम है, लेकिन आप खड़े हैं, आपको भी खुद महसूस हो रहा होगा कि कितनी स्मेल है। कस्टमर यहाँ आने में हिचकिचाते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़। कई लेडीज़ तो मुंह में कपड़ा रख लेती हैं कि हम बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप लोग कैसे बैठे हो। अब उनसे बोलते कि भैया अब हम लोग को हैबिट पड़ चुकी है। तो व्यापार प्रभावित होता है कि नहीं? प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। चलिए, तो यह बताइए यहाँ सुविधा का है शिल्पी प्लाजा में? सुविधा जौने जब दुकान निजी है अपना के या किराए में? किराए से है। किराए से। सुविधा का है? सीसीटीवी है यहाँ? फुट मतलब टीवी कैमरे तो जो कुछ दुकानदारों ने जो अपने खुद नहीं, के अपने लगा, से नहीं, सोसाइटी की तरफ? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। सिक्योरिटी है सोसाइटी की तरफ से? सिक्योरिटी अब नीचे रहती है, 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। नहीं, दो मतलब 200 से अधिक दुकान है, हाँ, कुल जिसमें दो, कुल शायद मेरे हिसाब से पूरी जानकारी नहीं है, 2 ही दिखते हैं यहाँ। एक और एक ब्लॉक में हाँ, कुल 2 है। 2 ब्लॉक में ए और बी और सी, 2 ब्लॉक, ए और बी ब्लॉक है, जिसमें 2 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, 2 मेरे को दिखते हैं, बाकी ज़्यादा तो शायद हो या हो एक आध और हो। चलिए, जानकारी यहाँ यह बताइए, दुकानन में यदि आगी लगी जाती, बुझावे की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। फायर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो काम करेगा नहीं, काम करने का वो स्थिति में नहीं है। फायर सिस्टम काम नहीं करे? हाँ, नहीं करेगा शायद, मतलब वो जाम पड़े हुए हैं। अब यहाँ ना कोई गाड़ी आएगी, ना उनका फायर ब्रिगेड वालों का कोई पाइप आएगा, कुछ नहीं होगा। तब सब जड़ के खाक हो जी। बस वही होगा और क्या, भगवान भरोसे चल रहा है। कब तक ये में व्यापारी भगवान भरोसे रहे? भाई अब जो जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए कि क्या है नहीं, तो व्यापारी अपन समस्या बतावत है कि नहीं? समस्या। अब एक आध बार हुआ है, जैसे साफ़ सफाई के लिए भी कुछ लोग गए हैं, समस्या बताए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। का लागत है कि मान ली कि कौनो दुकान में भगवान न करे कि या में कौनो आपदा आवे कि शॉर्ट सर्किट हो, काहे कि अमूमन अपना देखब तो यहाँ मोबाइल के दुकान है, और मोबाइल के हम कहते बैटरी ओवर ब्लास्ट भय, शॉर्ट सर्किट होती, कोनो में एक घटना होती, तब व्यापारी के पूंजी तक चली जाई। मतलब यदि वो व्यापार करे खातिर कहाँ से कर्जा ऋण कई के सामान माल भरे हो है, तो यदि वो माँ आगी लागत थी तो पूरे दुकानदारन के पूंजी तक चली जाए। और सबसे बड़ी अपना का लागे नहीं है, बड़ी लापरवाही कह रहा है शिल्पी प्लाजा के कमेटी या सोसाइटी। अब इसको फायर सिस्टम मजबूत रखे चाहिए। नहीं है, मजबूत तो नहीं है, मजबूत अपना नहीं। तो ये कह रहे हैं कामें न करिए। हाँ, न करी काम, जरूरत पड़ी तो काम न काम करी। नहीं करेगा। बाथरूम में पानी वगैरह सप्लाई ठीक है? बाथरूम में पानी क्या, वो आज 2 साल से वो ख़राब है, तो कोई उसमें वॉश बेसिन और वो टॉयलेट का वो बना हुआ था, वो भी मतलब सब खराब है, कहीं कुछ नहीं है। बस ऐसे ही है। कमोड लगा हुआ था, वो 2-3 साल हो गए हैं, जब से लगा मतलब 2-4 महीने चला है, उसके बाद फिर वही ख़राब हो गया, तो कोई दोबारा बना ही नहीं है। चलिए, तो मतलब ये बताइए भैया कि अपना जैसा काफ़ी समस्या के बारे में अपना बतौबव हैं, और एक बड़ी चिंता जाहिर कर लागे कि यदि व्यापारी सुरक्षित तबे है, कहे कि इतना लाखन के माल जो भरे है वो वास्तव में यदि कोनो दुर्घटना के शिकार होता है तो वास्तव में व्यापारी अंदर से टूट जाए। अपना वो कोनो सोसाइटी में मेंबर हैं यहाँ के वेलफेयर सोसाइटी में? नहीं है। चलिए, तो अपना के कहब है कि हम वेलफेयर सोसाइटी में नहीं आए हैं, लेकिन समस्या है कही थे मगर सुनवाई नहीं हुई। सवाल सबसे बड़ा यह कि 200 से अधिक दुकानन का संचालित करे वाला शिल्पी प्लाजा वेलफेयर सोसाइटी आखिर दुकानदारन से पैसों लीन जाते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन मेंटेनेंस होत का है? सवाल बेहद बड़ा है। अर्जुन भैया, अपना से ये जानब कि मेंटेनेंस अपना दे ही थे? मेंटेनेंस पहले देते थे, लेकिन साफ़ सफाई न होने की वजह से मैंने देना बंद किया है अभी कुछ समय से। बाकी बहुत से लोग देते भी हैं, बहुत से लोग देते हैं। अभी कुछ जने कहिन कि यहाँ के लोग कहते नहीं आए हैं, तो हम पूछें का डेरा थे, तो का डेरा ही थे का अपना? देखिए, डर की कोई बात नहीं है ना। अब शर्मा जी से अब क्या डरना, वो तो हमारे अब खुद के हमारे बीच के हैं, उनसे डरने की कोई बात ही नहीं है। पर तो ये वेलफेयर सोसाइटी का हैंड ओवर कई दिन गए है ना? हाँ, तब बिल्डर के में जिम्मेदारी है या फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी? अब ये हमें पूरी जानकारी नहीं है।
चलिए, हम तो कही थे जे जिम्मेदार होए ओका कड़ा से कड़ा एक्शन ले चाहिए और निश्चित तौर पर ही व्यापारी के बारे में कुछ जरूर सोचे चाहिए। व्यापार वैसो स्थिति व्यापार के हर जगह अपना दिख रहे हैं, लेकिन यदि कोनो बड़ी घटना होती, दुर्घटना होती तो शायद फिर बाद में जिम्मेदार अपने आप का माफ़ न कह पाई। कहे कि एक यह अदालत के ऊपर एक अदालत है जहाँ बिल्कुल न्याय जो होता है वो खुलेआम होता है और फिर शायद वो अपने आप का माफ़ न कही। टोनी भाई, जैसा भाई साहब बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा उनका यह खतरा लागल लाग है कि यदि कबो दुकान में आगजनी हो जाती, भाई लगभग मोबाइल के दुकान है लगभग क्या बी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर में, ये दिल्ली का गफ्फार मार्केट कहलाया जाता है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे सिर्फ मोबाइल की दुकान मिलेगी, इसके अलावा कोई दुकानें आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल आपका कहना पूछना उचित है। बैटरी एक ऐसी चीज़ है, किसी भी दिन अगर आप ब्लास्ट होगा तो किसी भी तरह की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। राजू भाई हैं हमारे बीच में, इनकी भी मोबाइल की दुकान है और इनके द्वारा भी जो भी आप इनसे पूछेंगे बिल्कुल। चलिए हम उनसे पूछो, मगर ये बताइए कि यदि कबो आगजनी जैसा घटना हो थी, क्या लागत है? शिल्पी प्लाजा तैयार है या फिर पूरा जरी बुझेरी? पूरा शिल्पी प्लाजा जल के खाक हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं है, किसी भी तरह की। चलिए, यह एक बड़ी बात थी। और राजू भाई है ना, काहे दुकान चलाई थी अपने? हमारी मोबाइल शॉप है, राजू मोबाइल रिपेयरिंग जी। यह बताइए क्या लागत है? शिल्पी प्लाजा में व्यवस्था सही है, दुरुस्त है? व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से बस सभी दुकानदारों से बस पेमेंट बस ली जाती है साफ़ सफाई के नाम पे, ना तो साफ़ सफाई होती है। कितना दी थी पेमेंट? सभी दुकानों का अलग अलग रेट है, स्क्वायर फीट के हिसाब से जिसकी जैसी दुकान है वैसे। कितना दी थी? हमारे यहाँ से 200 रुपये जाता है। 200 रुपये? हाँ, महीना। और सफाई के नाम में कुछ भी नहीं। पोंछा भी लगता है तो वो भी साफ़ पानी से कभी पोंछा नहीं लगता। पोंछा लगने के बाद स्मेल आती रहती है। सॉफ्ट दुकान अगर हम लोग खोलें और अपने दुकान के सामने अपने से पोंछा ना लगवाएं लड़कों से, तो सफाई नहीं होती। शौचालय वगैरह की व्यवस्था दुरुस्त थी? कुछ भी नहीं है। शौचालय वगैरह तो मतलब अब लेडीज़ है वो भी गंदा रहता है, पानी ही नहीं रहेगा, सफाई कुछ भी नहीं रहेगी। चलिए, और ये बताइए, एक बड़ी चिंता ये शिल्पी प्लाजा के व्यापारी जाहिर कह रहे हैं, अपना के कहा है कि यहाँ यदि आगजनी जैसा घटना हो जाती तब फिर का फायर सिस्टम है यहाँ? फायर सिस्टम लगा है मगर यूज नहीं है उसका कुछ भी। मतलब कुछ ना हो पाई ओके मत्थे कुछ नहीं, मतलब कभी ध्यान देते ही नहीं है। बस वो एक हमारे यहाँ गौतम जी हैं, तो बस उनसे अगर कुछ बोलो तो वो बस सीधे मुँह बात ही नहीं करते हैं। क्या कहते हो? वो तो उनसे अगर कोई चीज़ बोलो तो आप ऐसा क्यों करो, जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। मतलब सबसे बड़े शर्मा जी वही हैं इस मार्केट के। सबसे बड़े शर्मा जी गौतम जी ही हैं यहाँ। उनको मतलब कोई चीज़ अगर समझाया जाए कि ऐसा से ऐसा कर दीजिए तो गौतम जी को वही बड़ा कई एक बेनाम सुने। गौतम जी यहाँ के जो हैं तो करता धरता वही हैं। हाँ। पूरा मेंटेनेंस उन्हीं के हाथ में है। यहाँ का शिल्पी प्लाजा का पूरा मेंटेनेंस का काम उन्हीं के अंडर में रहता है। तो जब मेंटेनेंस सही है नहीं है तो फिर गौतम जी क्या करवा? वही तो बोल रहे हैं कि गौतम जी क्या कहते हैं, शर्मा जी से बड़े वही हैं यहाँ। अगर उनसे बोला जाए कि हमको बात करना है, शर्मा जी से मिलना है, तो वो अभी नहीं है। जब आएंगे तो हम आपको मैसेज करेंगे, बताएंगे, तब मिलिएगा। इस टाइप से बहाने करके वो हो जाते हैं। चलिए, तो यह हाल है यह रीवा के शान शिल्पी प्लाजा के। गार्ड लगा फिर भी बल्ब पूरे चोरी हो गए लगातार। 1000 रुपए का एक बल्ब होता है। मोबाइल शॉप की दुकानें ऊपर हैं, हम लोग 15,000 20,000 रुपये किराया देते हैं। उसके बावजूद नीचे गैलरी जो है सार्वजनिक गैलरी में दुकान खुलवाई गई है, अब कब्जा करके उनको दिया जा रहा है, उनसे रेंट लिया जा रहा है। वो रेंट शर्मा जी के पास जाता है, गैलरी का। तब की गैलरी सार्वजनिक यूज में है, वहाँ दुकान डालने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे जो गैलरी है उसमें हर पूरी गैलरी जो होती है सार्वजनिक होती है। आने जाने के लिए यहाँ के जो व्यापारी आएँ, जो कस्टमर आएँ, वो आने जाने के लिए रहती है गैलरी। लेकिन ये सुनने में आता है कि गैलरी में दुकान लगा दी जाती है और उसका किराया गौतम जी द्वारा, ये सुनने में आता है, गौतम जी द्वारा उनको दुकान लगवा के उनसे किराया लिया जाता है। जबकि जो गैलरी है वो सार्वजनिक है, किसी की वो प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको किराए में दे सको। और ये सुनने में आ रहा है कि नीचे जितनी दुकानें लगती हैं, कॉरिडोर कस्टमर के आने जाने के लिए रहता है, लेकिन दुकानों के बाहर आधी दुकान दुकानों के बाहर रहती है। आप ऊपर नीचे यहाँ से भी देखेंगे आप, आधी दुकानें, यहाँ से कवरेज आप ले सकते हैं, आधी दुकान गैलरी पूरी ख़त्म कर दी गई है। किसी भी तरह कस्टमर आएगा तो पूरी गैलरी में देखो आप, पूरी गैलरी में कब्जा है। नहीं तो एक शिकायत काहे नहीं करीता है ना? शिकायत होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है बिल्कुल भी। नगर निगम द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन वो भी नहीं होती है।
आप आए दिन देखेंगे गंदगी। अभी कल ही यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होती है ना, पूरे शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में पानी भर गया था। ऊपर से कोई इनका पाइप टूट गया था और 2-4-10 दुकानों में अंदर पानी गया। नीचे हमारे पप्पू पर्दा हैं, पप्पू भाई पर्दा ही पर्दा, उनके माल भी ख़राब हो गया। पर्दा, मैट्रेस वगैरह ये सब ख़राब हो गया। उन्होंने दुकान जो बाहर लगा के रखी है, आप देखेंगे। और किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ दुकानों को दुकानदारों को बेवकूफ़ बना के लूटो खसूटो अभियान चल रहा है। चलिए, तो कुल मिला के यह हाल है यह रीवा के शान कहे जाए वाले शिल्पी प्लाजा के, जहां खुलेआम तौर पर व्यापारी परेशान है। व्यापारी के मतलब नीचे जो दुकान है जो लगवाई चाहिए उसको भी कवर। चलिए, तो कुल मिला के हम वह दुकानों अपना का दिखाई थे जो। चलिए, तो हम दुकानों वाले से जानकारी ली थे कि आखिर क्या है। चलिए, ये नहीं है ही। हालांकि एठे पूरे पानी भर गया रहा। अपना कहा है कि मेंटेनेंस के अभाव में ये पूरी पाइप लीक हो गई रही और जेके चलते जो है ये पूरा शिल्पी प्लाजा जो है, जो दुकानदार है, पानी बिल्कुल पानी जल भराव की स्थिति हो गई रही। और यह हाल यदि बना रही तो निश्चित तौर पर व्यापारी व्यापार का करी, यदि वो व्यवस्था बनावत रही जी तो व्यापार का कह पाई, सवाल बड़ा। चलिए, तो अब हम नीचे चली थे और टोनी भाई हैं हमारे साथ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो नीचे अपना हमका का बतावे नीचे चाहिए। कॉरिडोर में जो दुकानें लगवाई गई हैं, जो कि कॉरिडोर कस्टमर के लिए रहता है, कस्टमर के लिए रहता है कॉरिडोर, और कस्टमर आने जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे दुकानें लगा के कब्जा सरीके का करवाया गया है। नहीं तो यह अवैध रूप से बिल्कुल अवैध है। जब नगर निगम कब्जा हटाता है तो ये कब्जा क्या नगर निगम को नहीं दिखता है? ये कॉरिडोर में दुकानें लगा दी गई हैं, तो ये क्या तरीका है? या तो हम लोग इतनी महंगी दुकान किराए में लेते हैं, हम लोग भी सब रोड में आ जाएं। आप शिल्पी प्लाजा की शान कहते हो, रीवा की शान कहते हो शिल्पी प्लाजा को, लेकिन क्या है, कॉरिडोर में दुकानें लगवाई गई हैं, आने जाने में ये क्या तरीका है? आप देख सकते हैं। चलिए, तो यह स्थिति है। वो दुकानन का लेके कहा यह जा अलग है कि यह में दुकान जो है अवैध रूप से शिल्पी प्लाजा में खोली गई है। चलिए, अब अपना पचन से हम जाने के प्रयास करिए थे कि आखिर यह दुकान के संचालक है, ये दुकान की आप हैं, बताइए। क्या नाम है आपका? सागर पटेल। सागर भाई, ये कॉरिडोर है और यहाँ आपने दुकान खोली है, मतलब ये दुकान तो है नहीं, ये अस्थाई दुकान है, तो इसकी परमिशन कहाँ से मिली है आप? मिशन जो यहाँ बिल्डिंग की देख रेख करते हैं उनसे। कौन बिल्डिंग की देख रेख करता है? गौतम जी। हाँ। कितना पैसा देते हैं आप? पेमेंट नहीं देते। हैं? नहीं देते, पेमेंट नहीं। पैसा नहीं देते यहाँ का? 1 रुपए? नहीं नहीं नहीं। फ्री में सुविधा है आपके? आगे चलिए, आपका कहना है कि यहाँ पे हम लोग पैसा नहीं देते वो हैं, फ्री खुद में। डरे सहमे हैं क्योंकि ये कार्य गलत है। आप देख सकते हैं कि उनका चेहरा बता रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लिखे की बात नहीं है, वो खुद डरे सहमे। यहाँ कॉरिडोर में इनके द्वारा पैसा दिया जाता है और दुकान लगाई जाती है। ये आज साल कितने टाइम से लगी है? साल भर से ये यहाँ पे दुकान लगे। क्या कस्टमर के आने के लिए कॉरिडोर है कि दुकान लगाने के लिए कॉरिडोर है? ये आप बताइए। चलिए, तो भाई साहब यहाँ फ्री सेवा है, वो लगा सका तो मतलब है ना? हाँ भैया। कहाँ शुभ नाम है अपना? क्या हाँ, शुभ नाम क्या है? भागवत। पूरा नाम बताइए ना। भागवत दाहिया। अच्छा, कब से लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान आप? भी 4-5 महीने हुए होंगे। 5 महीने। तो मतलब ये दुकान की जगह आपको गौतम जी ने दी है? हाँ भैया, गौतम जी दिए, जिनकी दुकान है वो दिए हैं। इसमें क्या है? किसकी दुकान है? पीछे सुखदेव ज्वेलर्स। उन्होंने दिया है आपको ये जगह? हाँ, उनसे बात कर लीजिए ना आप जाके। चलिए, ठीक है। अपना कहा भाई, हालांकि वो तो अपने दुकान में है, अब यह जगह तो ये भी शटर, ये पीछे शटर है, ये शटर पैक किया हुआ है। शटर में कहाँ है यार? शटर है दादा, पैक किया हुआ है। यहाँ पास शटर है, शटर पैक किया हुआ है। ये खाली जगह थी, यहाँ पहले भी दुकान लगती थी, तब हम लोग दुकान लगाएं, कोई नया नहीं है आज का। चलिए, तो यह अपना पचन के आरोप है कि यह गैलरी है, वो गैलरी में दुकान न हो चाहिए, लेकिन हाँ, ये खाली ये बस दुकान नहीं लगी है, पूरी प्लाजा में आप देखिए जाके, हर जगह बाहर दुकानों के बाहर दुकान लगी है।
सिर्फ इससे दिक्कत का है लोगों की, ये बात पूछ रही इससे है। दिक्कत नहीं है। हम यह अपना के व्यापार का बिल्कुल प्रभावित नहीं करे चाहिए, ना अपना के व्यापार का बंद करावे चाहिए। बात समझ गए न? हम बिल्कुल अपना के साथ हैं ना। आप जहाँ भी व्यापार करो, 2 पैसे आपको आमदनी हो, हम चाहते हैं कि होनी चाहिए। लेकिन यदि दुकान बनी है, दुकान में लोग किराया दे रहे हैं, जो जगह गैलरी है लोगन के चले खातिर, वह जगह पर यदि बिल्डिंग वाले दुकान बनाए के देर लागे, या फिर अपना एक तरीके से अवैध दुकान है, या जौन कौनो दुकान नहीं है, शटर नहीं है, कौनो में स्ट्रक्चर नहीं है, ओकर यदि अपना से पैसा लीन जाल है तो गलत है ना। सही है, बात कर लीजिएगा आप दुकान वालों से। चलिए ठीक है। अपना कहा है कि ये पूरे ए और बी दोनों ब्लाकन में या जो है स्थिति है, और हर जगह दुकान लगी लागी, और अपना देख सकी थी कि यह सब इंतज़ाम बनावा गया है। और ये सीढ़िया के नीचे एक अस्थाई पानी की बोतल, अस्थाई रूप से ऐठे जो है वो व्यवस्था दी गई है कि दुकान खोल सकी थी। और वहाँ नाव आए रहा है गौतम जी के, जो बिल्डिंग के संचालन कर रहे थे, वही गौतम जी ये दुकानों दे रहे हैं। ये बताइए टोनी भाई जी कि यह गैलरी है, गैलरी के उपयोग दुकान में ना हो चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी सुनने में आता है कि इनके द्वारा 6 से 7 हज़ार रुपये इस गैलरी का किराया दिया जाता है। क्यों राजू भाई? 6 से 7 कितना पैसा आप लोगों ने सुना? 7,000 के आसपास सुना है कि ये गौतम जी लेते हैं इसका दुकान का। हाँ। चलिए, तो यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है। और टोनी भाई से हम एक बार फिर से यह कहा कि यह बताइए, यह जो स्थिति है वो वास्तव में एक चिंताजनक स्थिति है कि दुकानदार जो है बड़े उम्मीद से दुकान खोलत है कि व्यापार हुई, व्यापार न हुई तो एक बेहतर व्यवस्था के तहत ओकर ग्राहक जब आई तो वह ओका अच्छा लगी, और तब जाए कि वो शिल्पी प्लाजा जैसा जगह में दुकान लेत है। लेकिन शिल्पी प्लाजा जो रीवा के शान कहा जाता है, यह शान में एक बड़ा दाग है। वह दाग का के जो है साफ़ करी, सवाल सबसे बड़ा ही है। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लीन जाता है, दुकानन का जो है व्यवस्थित करे के नाम पर पैसा लाई जाता है। यदि यहाँ आगजनी हो जाती, आगी लग जाती, तो खुद सोची फायर सिस्टम तो लगावा गया है, लेकिन वह काम नहीं करता है। तो कुल मिला के बहुत सारी कमी है जेका दुरुस्त करे की ज़रूरत है। नहीं तो आए दिन यदि कोनो हादसा हुई तो फिर जिम्मेदार सिर्फ अपन मुँह छुपावत बगी है। तो अपन अपने परिवार के रखब। बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। भैया ये कहना था कि आज शिल्पी प्लाजा आया था मैं, और यहाँ के व्यापारी जो हैं, दर्शक व्यापारियों ने बोला है कि यहाँ पे फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और मेंटेनेंस में पैसे लिए जाते हैं लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं कराया। भैया मेंटेनेंस लिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जी जी, और कॉमन स्पेसेस की लाइट जलती है जी, और 50,000 में भैया महीने का ठेका है, जो कि टॉयलेट साफ करता है, वहाँ झाड़ू पोछा सब लगाता है जी। और भैया है ना, फायर सिस्टम के लिए जैसे व्यापारियों ने कहा, फायर सिस्टम भैया कलेक्टर हम नहीं है भैया, उसके लिए कलेक्टर को कलेक्टर हाँ तो उसके पास सब व्यापारियों को पैसा जमा हुआ है जी जी। तो भैया जैसे ये उनका ये भी कहना था कि जैसे हम लोग कई बार जैसे ये ड्रेन, अभी कल जो है एक वीडियो उनके दुकान का था जिसमें पूरा पानी जो है उनके दुकानों के अंदर भर गया पूरा भैया जी उस जी भैया। हेलो 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 हाँ भैया जी। तो पीछे सरकारी कार्यालय है, तो सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो गया आईजी ऑफिस में। जी जी आईजी ऑफिस जी जी। उन लोगों ने क्या किया कि बाथरूम के सारे नल खोले गए। जी जी। अब हमने जब टंकी भरी तो सारा नल ओवरफ्लो हो गया, वही पानी आया। अब कल संडे का दिन था, जी अब जी। हम किसको गुहार लगाते, तो हमने सुधार नहीं कर पाए।